बरसात का मौसम था। किट्टू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों, मौसम खराब हो रहा है। मैं जा रही हूँ जंगल की ओर, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। इतना कहकर किट्टू चिड़िया खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसे एक मक्के का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, कितने अच्छे मक्के लगे हुए हैं। मुझे ज़्यादा खाने की तलाश नहीं करनी पड़ी। किट्टू चिड़िया खेत से एक मक्का तोड़ती है और उसे अपने पंजों में दबाकर घर ले जाती है। घर ले जाते हुए उसे कालू कौवा देख लेता है। अरे वाह, ये इतना अच्छा मक्का कहाँ से तोड़ कर लाई है। इसे ले जाने दो, रात को मैं इसके घर से चोरी कर लाऊंगा। रास्ते में जाते हुए बारिश शुरू हो जाती है और किट्टू चिड़िया एक पेड़ पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करती है। बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सारे जंगल में पानी ही पानी भर गया था। उधर घर पर किट्टू चिड़िया के दोनों बच्चे परेशान थे कि माँ अभी तक घर लौट कर नहीं आई। भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है। माँ अभी तक घर नहीं आई है। हाँ बहन, काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक माँ घर नहीं आई है। तभी किट्टू चिड़िया का पड़ोसी टीटू तोता घर आता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्दी ही वापस आ जाएगी। कुछ ही देर में किट्टू चिड़िया घर वापस आ जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं बहुत घबरा गई थी। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी। ये लो, खा लो। दोनों बच्चे मक्का खाने लगते हैं और बचा हुआ मक्का कल के लिए रख देते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात हो जाती है और किट्टू चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं। तभी कालू कौवा मौके की तलाश में वहाँ आता है और मक्का चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन! अब मुझे 4-5 दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी को खाकर अपना पेट भरूंगा। सुबह हो जाती है और किट्टू चिड़िया की आँख खुलती है और वो देखती है कोई उसका मक्का चुरा ले गया है। ये उसी दुष्ट कौवे का काम है। बच्चों, तुम घर पे रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर किट्टू चिड़िया अपने दोस्त जो पास के तालाब में रहता था उसके पास जाती है। अरे मित्र, तुम यहाँ कैसे आई हो? क्या जरूरत पड़ गई मेरी? अरे केकड़ा भैया, मेरे घर से वो कालू कौवा खाने की चोरी करके ले जाता है, इसलिए मैं उसको सबक सिखाने के लिए आपके पास आई हूँ। अच्छा, तुम मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर और मुझे किसी चीज़ के पीछे छुपा देना। जैसे ही वो दुष्ट कौवा आएगा मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा। चिड़िया अपने दोस्त को अपने पंजों में दबाकर अपने घर ले आती है और उसे एक आम के पीछे छुपा देती है जो वो पहले से वहाँ लाकर रख गई थी। ठीक है केकड़ा भैया, आप इस आम के पीछे छुप जाइए। जब कालू कौवा आएगा तो आप उसे पकड़ लेना। हाँ ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और छुप जाओ। थोड़ी देर में दुष्ट कौवा वहाँ चोरी करने के लिए आ जाता है। अरे वाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है और लगता है ये मूर्ख चिड़िया मेरे लिए रोज भोजन लाती है। कितना रसीला और स्वादिष्ट आम है, चलो मैं इसको चोरी कर लेता हूँ। दुष्ट कालू कौवा जैसे ही आम के पास चोरी करने के लिए जाता है, केकड़ा उसको दबा लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। किट्टू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लग रही है। ठीक है बेटा, मैं कुछ बनाती हूँ। किट्टू चिड़िया रसोई में जाती है और देखती है रसोई में खाने को कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? बच्चों, तुम यहीं रुकना, मैं मामा के यहाँ से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ये कहकर किट्टू चिड़िया अपने भाई के घर चली जाती है। उड़ते उड़ते किट्टू चिड़िया सोचती है, मुझे प्यास लग रही है, अब भाई के घर जाके ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। यह सोचती हुई चिड़िया अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे किट्टू, तुम यहाँ कैसे आई हो?
मिट्टू भैया घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए कुछ लेने आई हूँ। तभी किट्टू चिड़िया की भाभी घर के अंदर से बोलती है। आ गई महारानी मांगने के लिए। किट्टू चिड़िया की भाभी उसको बहुत भला बुरा कहती है। यह सुनकर किट्टू बहुत निराश हो जाती है और वो वापस अपने घर की तरफ चल देती है। किट्टू चिड़िया जब घर वापस आती है तो वो देखती है बच्चे भूखे हैं। यह देखकर वह बहुत उदास हो जाती है। बच्चों कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। यह सुनकर बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। मिट्टू अपनी बीबी से कहता है, तू चुप नहीं रह सकती? वो इतनी दूर से आई थी बेचारी और उसे बिना पानी पिए ही तूने लौटा दिया। ये कहकर मिट्टू घर के बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी लेकर अपनी बहन के घर चल देता है। रास्ते में मिट्टू सब्जी और फल की दुकान पर जाता है और बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेता है। फल वाले फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। अरे कालू भैया, 1-1 किलो सारी सब्जियां और फल दे दो। ठीक है मिट्टू भैया, अभी रुकिए, मैं आपको सब्जियां और फल देता हूँ। मिट्टू सारी सब्जियां और फल लेकर अपनी बहन के घर निकल जाता है। मिट्टू जब घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मिट्टू भैया आप यहाँ? हाँ किट्टू, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी भाभी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। और मिट्टू बैग से सारी सब्जियां और फल निकालकर किट्टू चिड़िया को दे देता है। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मिट्टू फल और सब्जियां अपनी बहन को देकर घर आ जाता है।